नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केबीएस पीआरटी 2013 प्रश्न पत्र के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। केबीएस पीआरटी 2013 में हिंदी से रिलेटेड कुल 15 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप केबीएस प्रीवियस ईयर सभी वर्षों में पूछे गए प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती पेपर के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 16 से 18 के लिए यहां पर निर्देश दिए गए हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में लिखे जाने वाले उचित शब्द को छांटिए। पहला वाक्य दिया गया है, किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल डैश लगा। अब किसी अनिष्ट की आशंका यानी कुछ अशुभ होने की आशंका से मेरा दिल क्या करेगा, जोर जोर से धड़केगा ही तो सही। पहला दिया गया गरजने लगा, तो गरजने थोड़ी लगेगा। धाएं धाएं करने लगा, ये भी गलत है। झनझनाने लगा, ये भी गलत है। जोर जोर से मेरा दिल धड़कने लगा, क्या हो जाएगा, जोर जोर से मेरा दिल धड़कने लगा। यहाँ पर सबसे सटीक होगा किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल धड़कने लगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आम्र मंजरी को देख करके कोयला डैश लगी। आम्र मंजरी क्या होता है, देखिए आम्र जो है वो आम का तत्सम शब्द है, यानी आम की बात की जा रही है। और मंजरी जैसे कि आम का फल जब लगने वाला होता है उससे पहले जो उसका फूल आता है उसको मंजर बोलते हैं, तो उसी को बोला जा रहा है कि आम मंजरी को देखकर कोयल क्या करने लगी। क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो देखिए कोयल की बात की गई तो कोयल कूकती है, ठीक है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया चहकना, देखिए अगर केवल चिड़िया की बात की जाती, मतलब कि कोयल स्पेसिफिक किसी चिड़िया की बात ना करके जनरल किसी चिड़िया की बात करता, तब वहां चिड़िया चहकने लगती, यहां पर बिल्कुल सही होता। लेकिन स्पेसिफिक कर दिया गया है कोयल बोल करके, इसलिए अब चहकना यहां पर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि चहकना चिड़ियों के लिए यूज किया जाता है, जबकि यहां पर स्पेसिफिक कोयल बोला गया तो यहां पर कूकना सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। रंभाना भी गलत है, बोलने लगी ये भी गलत है। कूकना, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, आम्र मंजरी देखकर कोयल कूकने लगी। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गंदगी के ढेर पर मक्खियां क्या कर रही थी। मक्खियां क्या कर रही हैं, मक्खियां भिनभिनाती हैं, ठीक है। मक्खियां क्या करती हैं, भिनभिनाती हैं। पहला दिया गया मिमिया, तो ये गलत हो गया। दहाड़ना, अब शेर थोड़ी है कि दहाड़ेगी, तो ये भी गलत हो गया। हिनहिनाना, हिनहिनाता कौन है, घोड़ा हिनहिनाता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। मक्खियों की बात की गई है तो मक्खियां भिनभिनाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 19 और 20 के लिए यहां पर फिर से निर्देश दिए गए हैं। देखिए नीचे दिए गए मुहावरों का सही अर्थ छांटिए। पहला मुहावरा दिया गया है 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है, भाग जाना। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। 20वां प्रश्न पूछा गया था, लाल पीला होना। लाल पीला होने का मतलब कि बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, क्रोध के सेंस में ये लाल पीला होना वर्ड यूज किया जाता है। तो उत्तर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में मेंशन किया गया क्रोध होना, क्रोध करना। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 21 के लिए यहां पर फिर से निर्देश दिया गया। देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित लोकोक्ति का उचित अर्थ छांटिए। यहां पर एक लोकोक्ति दिया गया है, नीम हकीम खतरा जान। नीम हकीम खतरा जान, ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए इसका अर्थ ये होता है कि देखिए जो हकीम होते हैं यानी कि जो डॉक्टरी नहीं जानते हैं लेकिन वो एक तरीके से लोगों का इलाज करते हैं, नीम हकीम जो होते हैं वो खतरा बन सकते हैं लोगों के लिए, क्योंकि उनको प्रॉपर ज्ञान नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, ठीक है। इसी के सेंस में यहां पर आया होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में मेंशन किया गया अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 22 और 23 के लिए यहां पर निर्देश दिए गए हैं, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। शुद्ध वर्तनी क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए चौथा दिया गया है, इसे क्या पढ़ेंगे, समसामयिक पढ़ेंगे, तो ये विकल्प गलत हो गया, ये शुद्ध नहीं है। उसके बाद से तीसरा देखिए समसामयिक दिया गया, तो ये भी गलत है, समसामयिक नहीं होता है। दूसरा देखिए समसामयिक दिया गया, तो ये भी गलत है। पहला देखिए समसामयिक दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है, समसामयिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 23 की। यहां पर गोपनीय दिया गया है, किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए चौथा विकल्प गोप्यनीय दिया गया है। गोप्यनीय आप थोड़ी बोलते हैं, गोपनीय बोलते हैं ना, तो ये गलत हो गया। उसके बाद से दूसरा देखिए गोपनीय बोला गया है, नौ में छोटी की मात्रा है, गोपनीय दिया गया, गोपनीय गोपनीय, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, गोपनीय बोलते हैं, यानी नौ पर ज्यादा जोड़ देते हैं, यानी कि बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, तो ये भी विकल्प हमारा गलत हो गया। पहला देखिए गोप्यनीय दिया गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, गोप्यनीय थोड़ी बोला जाता है, एक ही विकल्प बचा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए गोपनीय बोलते हैं आप लोग, नौ में बड़ी की मात्रा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा।
दोस्तों प्रश्न संख्या 24 के लिए फिर से यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया गया। देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द हमसे पूछा गया, दिया गया है जहां पहुंचना कठिन हो। तो जहां पहुंचना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग दुर्गम बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग दुर्गम बोलते हैं। पहला दिया गया उच्च, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। गतिहीन, ये भी उत्तर नहीं है। असंभव, ये भी उत्तर नहीं है। दुर्गम यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए 25 प्रश्न के लिए यहां पर फिर से निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए शब्द के विभिन्न विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटिए। जो पर्यायवाची नहीं है वही हमारा उत्तर होगा। दिया गया वस्त्र, तो वस्त्र का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, पट जो होता है वो वस्त्र का पर्यायवाची है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा है। दुकुल भी होता है पर्यायवाची, अंबर भी होता है, अंबर मीन्स भी कपड़ा होता है यानी वस्त्र होता है, लेकिन अस्त्र का मतलब वस्त्र नहीं होता है। चूंकि अस्त्र वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 26 और 27 के लिए यहां पर निर्देश दिए गए हैं। देखिए, दिए गए शब्द का सही विलोम चुनिए। विलोम शब्द हमें चुनना है। दिया गया है शब्द स्वाधीन, तो स्वाधीन का क्या हो जाएगा? पराधीन हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। देखिए, पहला दिया गया गुलाम, तो ये उत्तर नहीं होगा। परतंत्र दिया गया तो ये स्वतंत्र का होता है, जबकि हमसे स्वाधीन पूछा गया था। अधीन भी नहीं होगा, तो यहां पर पराधीन यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। स्वाधीन का मतलब कि स्व मतलब अपने, अपने खुद के अधीन, और पराधीन का मतलब कि पर धन अधीन, यानी पर मतलब कि दूसरे के अंदर काम करना, अंडर काम करना, पराधीन इसका मतलब होता है। यानी कि स्वाधीन का पराधीन यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला दिया गया है श्वेत। श्वेत का मतलब होता है सफेद, तो यहां पर देख लीजिए, पहला दिया गया सफेद, तो ये तो विलोम नहीं होगा बल्कि बिल्कुल समानार्थी हो गया, तो ये गलत हो गया। काला दिया गया, तो देखिए अगर सफेद यहां पर दिया गया रहता तब काला उत्तर होता। श्वेत दिया गया तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, श्वेत भी उत्तर नहीं होगा। श्याम का मतलब होता है काला। जब श्वेत दिया रहेगा तो उसका विलोम श्याम होगा, और जब अगर सफेद दिया गया रहता तब उसका उत्तर काला होता। यहां पर चूंकि श्वेत दिया गया था तो श्याम ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। दोस्तों प्रश्न संख्या 28 से 30 के लिए यहां पर निर्देश दिए गए हैं। हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में आवश्यकता अनुसार संधित अथवा संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। तो यहां पर देख लीजिए, पहला दिया गया है दिक्दर्शक। दिक प्लस दर्शक मिलकर के क्या बनेगा? तो ये हमारा बन जाएगा दिग्दर्शक बन जाएगा। कैसे? अब इसमें जो होता है वो व्यंजन संधि होता है। व्यंजन संधि का एक नियम ये है कि देखिए, जब भी किसी भी वर्ण का, जैसे कि कौन कौन से वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, जब भी इन वर्गों का जो पहला वर्ण अगर इन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण से मिलता है, तो पहला जिस वर्ग का है उस वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि देखिए, क आया हुआ है, क का देखिए कैसे हुआ है, क प्लस द मिला हुआ है, तो क किसका है? क वर्ग का पहला वर्ण है। तो यही मैं आपसे बोला था, जब पहला वर्ण किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण से मिलेगा, जैसे द किस वर्ग का है? त, थ, द, तो ये त वर्ग का तीसरा है। तो यही मैं बोल रहा था कि जब भी पहला वर्ण, किसी वर्ग का पहला वर्ण किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ग से मिलेगा, तो पहले जो क है इसका तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क का तीसरा वर्ण क्या होगा? क के बाद गिनिए, ख, ग, इसका तीसरा वर्ण क्या होगा? क वर्ग का तीसरा वर्ण ग होता है। तो देखिए यहां पर ग में परिवर्तित हो गया। जैसे देखिए, दिग्दर्शक में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे ये ग हुआ है? यही व्यंजन संधि का नियम ये कहता है कि जब कोई पहला शब्द जिसका अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आए और उसके बाद से दूसरे शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए, तो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण जिस भी वर्ग का होगा उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क आया था तो उसका ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दिग्दर्शक यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उल्लास का संधि विच्छेद कैसे किया जाएगा? तो ध्यान से समझिएगा, ये भी एक व्यंजन संधि का उदाहरण है और इसका उत्तर हो जाएगा उत धन लास। देखिए, ये त संबंधी व्यंजन संधि का जो नियम है उसको फॉलो किया गया है। जब त के बाद से ल वर्ण आता है, देखिए यहाँ पर ल वर्ण आया हुआ है, तो ये जो त है वो ल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ल में। अब नीचे हलंत है तो आधा ल में कन्वर्ट होगा, तो पहले उ और त का ल में आधा ल में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पर पहले से ला है तो ला ये जुड़ जाएगा, और स उल्लास ये किससे जुड़ करके बना हुआ है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है उत धन लास से। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उद्धत का संधि विच्छेद कैसे होगा? देखिए ये भी त से संबंधित नियम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत धन हत। देखिए ये नियम ये कहता है कि जब
त का मिलन ह से होता है तो त का द और ह का ध में बदल जाता है। देखिए त किस में बदला है, त हमारा द में बदला हुआ है। देखिए तो क्या हो जाएगा, उद, और ह किस में बदला हुआ है, ये ध में बदल जाता है तो आधा ध यहाँ पर आ जाता है, उद्धत हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत धन हत। क्या हो जाएगा, उत धन हत यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। दोस्तों केवीएस पीआरटी 2013 प्रश्न पत्र के हिंदी पार्ट का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी वर्षों में अब तक जितने भी केवीएस के पेपर हुए हैं प्राइमरी स्तर के, सभी का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।